लेकिन क्या आप इसकी वजह जानते हैं? यही तो वो खास बात है जो आज मुझे आपसे साझा करनी है। हमारे देश के अलग अलग राज्यों में आज और अगले कुछ दिनों में नववर्ष शुरू हो रहा है। आडवा निमित्त हार्दिक शुभेच्छा। हमारे एक साथी ने लिखा है, एल्ला वरक्कुम विशु आशम शगल। एक और मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। है हरीश क्या आरंभ हो रहा है। इस बार विक्रम संवत 2082 शुरू। मेरे सामने आपकी ढेर सारी चिट्ठियां रखी हुई है। कोई बिहार से है, कोई बंगाल से, कोई तमिलनाडु से है, कोई गुजरात से है। इनमें बड़े रोचक तरीके से लोगों ने अपने मन की बातें लिखकर भेजी है। कई सारी चिट्ठियों में शुभकामना संदेशों को आपको सुनाऊं। सर्वारिगु युगादि हब्बद शुभाशय गढ़ू। अगला संदेश है, अंदरिकी उगादि शुभाकांक्षलु। यह फार्मा हब के तौर पर विकसित करने के लिए आपकी सरकार के समय भी इसको लेकर प्रयास हुए, लेकिन लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां दवाइयों के सैंपल फेल हो रहे हैं। अभी हाल ही में 30 और दवाइयों के सैंपल फेल हुए। किस तरह से देखते हैं इसको? लेकिन उन सारी चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि सरकार को और भी ज्यादा गंभीरता के साथ काम करने की आवश्यकता है। और मैं यही कहूँगा, दवाइयों के सैंपल फेल होने का अभिप्राय तो सीधा सीधा है कि मनुष्य के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ और मनुष्य के जीवन को संकट में डालना। इसलिए सरकार की ये प्राथमिकता रहनी चाहिए, खासतौर से कि जो भी मेडिसिन जो बने वो जो है, जो पैरामीटर जो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से होते हैं और उसके हिसाब से बने, और कहीं भी मनुष्य जीवन को दवाइयों से, जिस दवाई से अपनी वो जिंदगी बचाना चाह रहा है, वही दवाई उसके लिए जीवन के लिए संकट बन जाए, तो ऐसी चीजों को लेकर के सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। मुख्य सचिव को 6 महीने की सर हिंदू नववर्ष का मौका है और 120वीं कड़ी आज जो है इसकी मन की बात कार्यक्रम की हुई है। किस तरह से देखते हैं इस यात्रा? और सबसे पहले तो मैं हिंदू नववर्ष के इस पावन अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये नया साल, ये नया संवत हमारे सबके लिए शुभ हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आज मन की बात कार्यक्रम में जहाँ शिमला में संजौली में आकर के भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ, और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस प्रयास, इस प्रयत्न को अभिनंदन करता हूं कि मन की बात के माध्यम से जहां बहुत सारी चीज़ों की जानकारियां जो लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयत्न होता है, और उसके साथ साथ नए इनिशिएटिव के साथ, नए विजन के साथ हर बार कोई नई चीज कह करके वो जोड़ करके इस मन की बात के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते हैं। और आज भी उन्होंने जहां भारत की संस्कृति का असर और भारत की संस्कृति का प्रभाव दुनिया भर के बहुत सारे देशों में जाकर के देखने को जो मिलता है, भले ही भारत से लोग दूसरे देशों में गए हैं, वहां बस गए हैं अपने कारोबार के लिए, अपने आजीविका के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, लेकिन उसके बावजूद भारत की संस्कृति को उन्होंने हमेशा जो है वो अपने साथ संजो करके रखा है। इस बात का उन्होंने जिक्र किया अनेक उदाहरण दे करके। और एक और चीज को लेकर के एक आज जिन्होंने नया कॉन्सेप्ट जो है टेक्सटाइल वेस्ट का, ये मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण उस दृष्टि से था। और उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां टेक्सटाइल वेस्ट का
की बहुत बड़ी मात्रा है पूरी दुनिया में। तो पहले दूसरे नंबर पर जो है भारत जो है टेक्सटाइल वेस्ट में जो है वो आता है, और इसको नए तरीके से हम कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उन सारी चीज़ों का भी उन्होंने जिक्र किया। और एक और चीज़ का जिक्र विशेष तौर से किया उनने, जो हमारे फूल की यात्रा का, वो भी मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण उस दृष्टि से रहा है। उनने सारी चीज़ों को लेकर के बहुत बेहतर ढंग से हमारे सामने अपनी बात की, अपने अनुभव, और ख़ास तौर से अलग अलग प्रदेशों में जिस प्रकार से पत्र लिख करके उनको नए संवत की, नए हिंदू वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं लोगों ने, उसमें से कुछ एक पत्र चुन करके उनने सुनाए, वहाँ की भाषा में सुनाए, और किस प्रकार से इसका जो है वो हमारे हिंदू नववर्ष का महत्व है। हर राज्य में अलग अलग तरीके से इसको भले ही मनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी मूल संस्कृति, हमारे मूल संस्कार को ये दर्शाता है, और इस तरह से उन्होंने अपनी बात को कहा है। एक बार फिर से मैं नए हिंदू वर्ष के इस नए संवत के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।